हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच आगे का टॉपिक जो आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं रेलवे के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है लेकर के आया हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक हमारा रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में जो मेंसुरेशन आप लोगों के बीच लेकर के हम आए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो मेंसुरेशन में ही अगला कुछ टॉपिक है जिसमें समबाहु त्रिभुज एवं स्क्वायर वर्ग आता है। इन्हीं दो टॉपिक का जो थ्योरी है उस पर आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। ध्यान दीजिए, ये हमारा वर्ग है जिसको हम लोग स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं, ये वर्ग है। वर्ग ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि वर्ग जो है ये आपका ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, ए बी सी और डी मान लेते हैं कि ये वर्ग है। ध्यान दीजिए, तो वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ और डी ए हुआ, ये चारों भुजाएं जो है ये आपस में बराबर होती है। ये इस तरह का समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक अंतःकोणों का योग जो होता है वर्ग में, प्रत्येक अंतःकोणों का योग जो होता है ये 360 डिग्री होता है वर्ग में, और प्रत्येक अंतःकोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। मतलब कोण ए कहिए या बराबर में कोण बी कहिए, बराबर में कोण सी कहिए या फिर कोण डी कहिए, ये आपका 90 डिग्री का होता है। मतलब वर्ग की जो प्रत्येक अंतःकोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वर्ग का चारों भुजा ए बी जो है ये इक्वल टू होगा बी सी का, बी सी जो है ये इक्वल टू होगा आपको सी डी का, और ये सी डी जो है ये इक्वल टू होगा आपको डी ए का। मतलब ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजा आपका जो है ये बराबर होता है। स्क्वायर में वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा एक दूसरे का समानांतर होता है। मतलब ए बी जो है ये पैरेलल होगा, ए बी जो होगा ए बी साइड जो है ये पैरेलल होगा डी सी का, और बी सी साइड जो है ये पैरेलल है आपका डी ए का। मतलब सम्मुख भुजा जो होता है स्क्वायर में ये क्या होता है आपका समानांतर होता है। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा वर्ग का जो होता है ये आपका बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, वर्ग में वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। कोण का अगर हम बात करें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण जो है ये 100 ग्रेड का होता है। 100 ग्रेड वाला पद्धति में आप कहिए कि प्रत्येक कोण 100 ग्रेड का होता है। क्योंकि 90 डिग्री जो है ये आपका 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कहिए या वर्ग का प्रत्येक कोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिए, वर्ग की दोनों विकर्ण जो है ये परस्पर बराबर होता है। ध्यान से देखिए, वर्ग का जो विकर्ण है ये परस्पर दोनों विकर्ण, ये जो आपको AC और ये BD है ये आपका वर्ग का जो विकर्ण है ये परस्पर दोनों बराबर होता है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ये वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो वर्ग का जो प्रॉपर्टी है कि 90 डिग्री के कोण पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटता है, वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो ये है हमारा स्क्वायर वर्ग का कुछ गुण। वर्ग का कुछ गुण ध्यान दीजिए, वर्ग में जो मेंसुरेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है या जो क्वेश्चन है आपका वर्ग से, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एक वर्ग बना रहे हैं
ये हमारा एक वर्ग है। मान लीजिए कि ये ए बी सी और डी जो है आपका ये वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? आपका वर्ग है। तो वर्ग की प्रत्येक ये जो डायगोनल है और यहाँ जो ये डायगोनल है ये परस्पर क्या होता है? बराबर होता है। ये बराबर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए, ये होता है भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल ए जो है इसको हम लोग क्षेत्रफल मानते हैं। ध्यान से देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। स्मॉल ए जो है ये वर्ग की भुजा है। डी जो हम लोग लिखेंगे, डी ये क्या होगा? विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। डी वर्ग का विकर्ण होगा। और पी जो लिखेंगे ये क्या होगा? परिमीटर, मतलब वर्ग का ये परिमाप होगा। ये सिंबल आपके सामने हम लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ध्यान दीजिए, ए कैपिटल ए जो लिखते हैं ये वर्ग के क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे, स्मॉल ए वर्ग के भुजा के लिए लिखते हैं, डी जो है आपका ये डायगोनल विकर्ण के लिए लिखते हैं और पी जो है ये परिमीटर परिमाप के लिए हम लोग लिखते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो परिमीटर होता है ये 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप ये 4 गुना भुजा होता है और वर्ग का जो विकर्ण है ये √2 गुना भुजा होता है। ये 3 को फॉर्मूला आप 8th 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद भी होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। ये 3 को इसका बेसिक फॉर्मूला है जो लगभग मैट्रिक पास जो भी स्टूडेंट है कम से कम 8th क्लास से वो लोग ये फॉर्मूला पढ़ना शुरू कर देता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो और फॉर्मूला इसमें होता है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। वर्ग में ध्यान से देखिए, वर्ग का एक एक फॉर्मूला जो कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से, उन सभी फॉर्मूला को आज हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, वर्ग का चूंकि एरिया जो है ये भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। लेकिन विकर्ण जो है, चूंकि विकर्ण जो होता है ये आपका होता है √2 गुना भुजा। तो यहाँ से अगर आप भुजा निकालते हैं तो ये विकर्ण बटा √2 होगा और इस भुजा का मान अगर यहाँ रखते हैं तो एरिया बराबर हो जाएगा d बटे √2 का होल स्क्वायर करेंगे। चूंकि ए स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल d स्क्वायर बटा 2 होगा। अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। ध्यान दीजिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल हमको निकला है एक फॉर्मूला ये d स्क्वायर बटा 2 निकला है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो आपका है उस पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये भुजा स्क्वायर होता है और परिमाप p जो होता है ये 4 गुना भुजा होता है। यहाँ से भुजा निकालिए तो ये p बटा 4 होगा और इसका मान यहाँ रख दीजिए तो ये a बराबर क्या हो जाएगा? p बटे 4 का होल स्क्वायर कीजिए तो ये a बराबर p स्क्वायर बटे 16 होता है। अर्थात वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये परिमाप के वर्ग का 16वां भाग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप के वर्ग का 16वां भाग होता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ये निम्नलिखित में से आपको क्वेश्चन देगा कि वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन का ऑप्शन देते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हम क्यों निकाले हैं, इसका क्या जरूरी था यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है वो क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित में वर्ग के क्षेत्रफल के लिए, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक और ITI में और रेलवे टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर में आपको ऑप्शन देता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होता है। भुजा के वर्ग के बराबर होता है। भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 2 नंबर में बी में आपको ऑप्शन देता है कि वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप के वर्ग का 16वां भाग होता है, 16वां भाग होता है। सी नंबर में ऑप्शन देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है, विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। और डी नंबर में आपको ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान के चलिए। निम्नलिखित में से वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सत्य है। जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम लोग ये नंबर में पढ़ते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होता है, खटाक से चिन्ह मार देते हैं। ये हम लोग बी, सी और डी को वहां पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर में डायरेक्ट मिला हुआ है, और ये बी और सी में जो आपका फॉर्मूला है इस पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको हम वो सारा फॉर्मूला ला के रखे थे। तो ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप के वर्ग का 16वां भाग भी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा भी होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो बेसिक जो बुक में दिया हुआ है केवल उसी फॉर्मूला को याद करता है। तो आप लोग जो भी फॉर्मूला आपको मिले आप उसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, आगे ले जाने का कोशिश कीजिए, तब देखिए आपके सामने खुद नया नया फॉर्मूला आके निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग में ही कुछ और बात, ध्यान से देखिए आप। तो वर्ग में जैसे वर्ग का परिमाप, यहाँ पर हम बात किया अभी, वर्ग का परिमाप जो था ये 4 गुना भुजा है। ध्यान से देखिए, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा है। यहाँ से अगर हम P/A लिखे तो इसको हम लोग 4 लिखेंगे, बराबर में 4 लिखेंगे। दोनों तरफ आप 1 घटा के 100 से गुना कर दीजिए, इधर भी आप 1 घटा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। इधर देखिए क्या हुआ, P-A/A गुना 100, और इधर देखिए क्या हुआ 300%। इसका मतलब हुआ कि वर्ग का जो परिमाप होता है ये भुजा से 300% अधिक होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है ये क्या होता है, भुजा से 300% अधिक होता है। वर्ग का परिमाप, इसको आप रट जाइए कि वर्ग का परिमाप भुजा से 300% अधिक होता है। वर्ग का परिमाप भुजा से 300% अधिक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा था वर्ग का विकर्ण का, तो चलिए वहां भी एक बार हम लोग देखते हैं। डी बराबर विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा आपका फॉर्मूला होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। यहाँ से देखिए डी बटे अगर ये निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा √2, डी बटे मतलब विकर्ण बटे भुजा ये √2 होगा। दोनों तरफ आप फिर 1 घटा दीजिए और 100 से गुना कीजिए। ये प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इधर भी 1 घटा दीजिए और 100 से गुना कीजिए। √2 का मान आपको पता होगा 1.414 होता है, वहां से 1 घटा देंगे तो 0.414 होगा। 100 से गुना करेंगे 41.4 होगा, अर्थात यहाँ पर D-A/A गुना 100 करेंगे तो ये आपको 41.4% आएगा। अर्थात हम लोग कहेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ये भुजा से लगभग 41% अधिक होता है। वर्ग का विकर्ण भुजा से लगभग 41% अधिक होता है, या एग्जैक्ट कहिए तो 41.4% अधिक होता है। इसको भी हम लोग याद करें, ध्यान दीजिए। वर्ग का परिमाप वर्ग के भुजा से, वर्ग का परिमाप वर्ग के भुजा से 300% अधिक होता है। वर्ग का विकर्ण वर्ग के भुजा से लगभग 41% अधिक होता है। इन सभी फॉर्मूला को आप रट ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में और भी जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ग में हम लोग क्या देखते हैं
कि वर्ग में आप देखिए फॉर्मूला को, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ए, ये बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। दूसरी बात कि वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का जो विकर्ण होता है ये होता है √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। अब जरा गौर से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। यहाँ से मेरे सामने एक रिलेशन आया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये भुजा के वर्ग पर निर्भर करता है, मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर हुआ, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर हुआ। प्रीमीटर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का हुआ, क्योंकि 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वर्ग का परिमाप भुजा का सीधा समानुपाती होता है, और वर्ग का विकर्ण जो है चूंकि √2 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये संख्या है तो ये कांस्टेंट हुआ, तो विकर्ण जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का हुआ। इसका बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित कीजिए। ये क्यों लिखे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह, आप अभी तक YouTube पर मैथमेटिक्स में किसी को इस्तेमाल करते हुए शायद नहीं देखे होंगे। इसका रीजन है कि हम लोग फिजिक्स में केवल समझते हैं कि ये समानुपाती है और ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैथमेटिक्स में भी ये सब चीज होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पर प्रीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हुआ, और यहाँ पर विकर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसको क्यों पढ़े? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या सब रहता है आपके सामने। जब क्वेश्चन आएगा कि वर्ग के भुजा को अगर 2 गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, वर्ग के भुजा को 2 गुना करेंगे, एरिया क्या होगा 4 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 3 गुना करेंगे, एरिया क्या होगा 9 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 5 गुना करेंगे, एरिया क्या होगा 25 गुना होगा। लेकिन क्योंकि वर्ग का समानुपाती था इसीलिए, लेकिन यहाँ आइए कहेगा एरिया को वर्ग के भुजा को 2 गुना करते हैं तो प्रीमीटर क्या होगा 2 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 3 गुना करते हैं तो प्रीमीटर क्या होगा 3 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 4 गुना करते हैं तो प्रीमीटर क्या होगा 4 गुना होगा। यहाँ आइए कहेगा वर्ग के भुजा को 2 गुना करते हैं तो विकर्ण क्या होगा 2 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 3 गुना करते हैं तो विकर्ण क्या होगा 3 गुना होगा। वर्ग के भुजा को 4 गुना करते हैं तो विकर्ण क्या होगा 4 गुना होगा। दैट मीन्स अब हमारे सामने कुछ निष्कर्ष निकल के आया। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इट एक्सप्लाइंड, अर्थात यदि वर्ग के भुजा को x गुना किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल x² गुना होगा। वर्ग के भुजा को जब x गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा ऑलरेडी x² गुना हो जाएगा। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, अब जो विकर्ण और परिमाप का जो केस है, प्रीमीटर का जो केस है, उसमें आते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रीमीटर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का है और डायगोनल जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का है। क्योंकि विकर्ण √2 गुना भुजा होता था तो √2 कांस्टेंट है, उसको हटा दिए हम, और ये 4 गुना भुजा होता था तो 4 को भी हम लोग हटा दिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ लिखेंगे इफ यदि वर्ग के भुजा को x गुना किया जाए तो विकर्ण एवं परिमाप, ध्यान दीजिए, विकर्ण एवं परिमाप जो है आपका, विकर्ण एवं परिमाप x गुना ही होगा। इस लाइन को आप याद रखिए, ढेर सारा क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। यदि वर्ग के भुजा को x गुना करते हैं तो विकर्ण x गुना ही होगा। मतलब अगर कह दे कि वर्ग के भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो विकर्ण क्या होगा, तो 4 गुना होगा। वर्ग के भुजा को x गुना करेंगे तो क्या होगा, विकर्ण x गुना होगा, और वर्ग के भुजा को x गुना करेंगे तो परिमाप क्या होगा, x गुना ही होगा। परिमाप भी क्या होगा, x गुना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा वर्ग का थ्योरी है उस पर हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिए,
ये हमारा जो पढ़ाने का जो हम आपके सामने जो लेकर के वीडियो आ रहे हैं, ये आप इसको मिलाइएगा तो आपको किसी अन्य के वीडियो से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो भी आपको थ्योरी दे रहे हैं वो केवल और केवल हम अपने स्टडी से, अपने सेल्फ स्टडी से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आजकल कंपटीशन में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने उसी टाइप से आए, ताकि आपको समझने में भी कठिनाई नहीं हो और आंसर देने में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि एरिया जो है वर्ग का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर का। ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग का समानुपाती होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग का समानुपाती होता है। तो यहां जब बोले कि भुजा को x गुना करेंगे, आप बोल दिए कि ये एक्स स्क्वायर गुना होगा, ये एक्स स्क्वायर गुना होगा। भुजा को x गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर गुना होगा। बट इफ यदि आपको पूछ दिया जाए कि यदि वर्ग के भुजा को, वर्ग के भुजा, ध्यान दीजिए, वर्ग के भुजा को x गुना किया जाए, गुना किया जाए, वर्ग के भुजा को x गुना किया जाए, नहीं, वर्ग के भुजा को x गुना किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तब इसके लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल कीजिए आप डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वर्ग के भुजा को x गुना कर रहे हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है, तो ट्रिक लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और गुना कीजिए 100% का। मतलब इससे आपको डायरेक्ट परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कहेगा कि वर्ग के भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 4 चौके 16 में से घटाइए 15 को 100 से गुना कीजिए, 1500% का वृद्धि होगा। नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ग के भुजा को 3 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो 3 तिया 9 में से गया 8 को 100 से गुना कीजिए, 800% का वृद्धि हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रिक, जिसके द्वारा आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो इसका जो बेसिक और कुछ ट्रिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। यदि आपको पूछ दिया जाए कि यदि वर्ग के भुजा को, ध्यान दीजिए, वर्ग के भुजा को x% बढ़ा दिया जाए, x% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए, ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने, और ये क्वेश्चन खास करके आता ही आता है आपको किसी भी कंपटीशन में, बुक में देखिए देगा कि यदि वर्ग के भुजा को आपको देगा कि 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? नहीं, 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? इसके लिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए फॉर्मूला, या इसको हम लोग ट्रिक कहते हैं। तो ट्रिक इस्तेमाल कीजिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, इतना प्रतिशत का आपको वृद्धि होगा। मतलब हुआ कि यदि आपको क्वेश्चन आता है कि वर्ग के भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो 10 दूना 20, जहाँ x के जगह पर 10 रखिए तो 10 दूना 20 जोड़ 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 100 बटे 101 हुआ, 21% होता। यदि आपको दे देता कि भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्या करते? 2 गुना 50 100 हुआ, और 50 का स्क्वायर बटे 100 करते तो 25 होता, नहीं तो 125% का वृद्धि होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने बुक में खोजिए तो ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए तो आप 5-10 सेकेंड में ही उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है, केवल एक बार बनाने से नहीं होगा, उसको आप बार बार बनाइए। एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार 5 बार बनाइए। जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, आप लोग जब सेट बनाते हैं क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, और जब सेट बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको गलत हो जाता है। जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर आपका ध्यान जाता है, आप देखते हैं कि ये क्यों गलत हुआ, वो उसमें क्या रीजन था, आप कहीं भूल से नहीं मार दिए या आप नहीं जानते थे, तो वो क्वेश्चन आपको आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बनाते वक्त आप अनुमान से मारते हैं
और वो क्वेश्चन आपका सही होता है अपने घर में, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वही क्वेश्चन पर अनुमान गलत बैठ जाता है और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, जो सही होता है और जो गलत होता है, दोनों क्वेश्चन को देखिए। जो सही है, जो गलत है, दोनों क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन आता है, ऑप्शन को भी आप लोग देखें कि एक ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, 3 ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। तब जाकर के आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जिसको आप पढ़ते हैं उस पर गहन अध्ययन कीजिए, उस पर मंथन कीजिए। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग बुक में दिया हुआ है, उसको लेकर के आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था भुजा को इंक्रीज किया तब, लेकिन जब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे RS अग्रवाल सगीर अहमद में एक क्वेश्चन हमको मिला हुआ था, एक दिन हम देखे थे कि आपके सामने यहाँ पर एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर का है। मान लीजिए यहाँ पर कह दिए इसको x% बढ़ाइए तो ये 2x + x² बटे 100% बढ़ा नहीं, लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि एरिया को ही बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए, इफ यदि वर्ग के क्षेत्रफल को x% बढ़ाया जाए, वर्ग के क्षेत्रफल को x% बढ़ाया जाए तो भुजा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। उल्टा दिए क्वेश्चन को तो ये क्या हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक आप याद रखें, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि √100 + x -10 और गुना कीजिए 10 से, -10 गुना 10। लेकिन इसके सामने ये जब ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि ऐसा संख्या जब 100 + x करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो तो आसान हो जाएगा, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो बहुत एग्जाम में इस टाइप का जो डिजिट होता है उसका वैल्यू दे दिया जाता है, या आप खुद अनुमान से भी आपको आंसर ऑप्शन से एक अनुमान भी लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया जाए, ध्यान दीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग के क्षेत्रफल को 69% बढ़ाया जाए तो भुजा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, √100 + 69 कीजिए, -10 कीजिए और गुना कर दीजिए 10। ये क्या हो गया, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 में से 10 गया 3 और 3 को 10 से गुना कीजिए। 30% वृद्धि भुजा में यदि करते हैं तो क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि होता है, या क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि करते हैं तो भुजा में 30% का वृद्धि होता है। ये था हमारा क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में, सगीर अहमद में या पॉलिटेक्निक ITI के गाइड में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वर्ग का जो थ्योरी हम दिए हैं इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि फिर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो, कोई थ्योरी जो हम नहीं बता सके, जो थ्योरी आपके सामने नहीं ला सके, तो हम अगले क्लास में उसको लाने का प्रयास करेंगे। समय कम होने के कारण आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ जाए, लगे कि नहीं ये थ्योरी छूट गया है, तो आप कमेंट करके हमको बताने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।